हरे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं सब। आज शिवरात्रि सावन का पहला सोमवारी है। हर हर महादेव। और गीता आज मैं 2.70 और 2.71 2.72 बोलूँगा। और आज मेरा चैप्टर 2 अध्याय 2 ख़त्म होने वाला है। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ मेरे चैनल को मतलब शेयर कर देना, जितना हो सके उतना प्लीज़ कर देना। और इसमें होता क्या है, मैं देखो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2.70 में हो श्री कृष्ण अर्जुन से क्या बोलते हैं कि देखो एक समुद्र होता है जिसमें नदिया का पानी जा कर के समुद्र में समा जाता है। लेकिन तभी भी समुद्र को कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन वही समुद्र का पानी अगर नदियाँ में चल जाए तो बहुत कुछ फ़र्क होता है। वैसे ही ये स्टोरी आप लोग को समझना है। और ये स्टोरी आप लोग देखो और आप लोग समझोगे कि कैसे कैसे आप लोग को क्या क्या करना है, कैसे कैसे आप लोग को क्या क्या नहीं करना है। ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है। दूर जंगलों में एक ऋषि तप किया करते थे। वो तप से ना बहुत ही उज्जवल हो गए थे और उनके आशीर्वाद से सब कुछ फल फूल जाता था। फिर वहाँ पे एक राजा आया, अब कुछ मुद्रा लेकर के, और बोला कि गुरुजी मेरे व्यापार को बहुत अच्छा व्यापार बना दीजिए, मैं आपको ये 100 मुद्रा चढ़ाऊँगा। फिर गुरुजी ने उसकी बात पे मुस्कुराया। फिर एक कन्या आई। फिर कन्या वहाँ पे आकर के बोली कि गुरुजी मेरे को मनचाहा वर चाहिए। फिर गुरुजी उसके बाद पे भी गुरुजी मुस्कुराए। फिर कुछ देर बाद एक आदमी आया वहाँ पे। वो आदमी बहुत ही गुस्साल था, पर वो गुस्सा में बस इसलिए बोला कि गुरुजी आपके पास पत्थर है, आप कुछ ऐसा ऐसा काम हम नहीं करते, बस दूसरे का पीड़ा सुनते रहते और कुछ हल नहीं निकालते हैं। तो गुरुजी ने मुस्कुरा करके उस टाइम कुछ गुरुजी ने बताया कि देखो मैं ना बहुत शांत आदमी हूँ। मैं हमेशा शांत रहता हूँ। जैसे समुद्र में नदिया का पानी बह जाती है, वैसे ही मैं सबका पीड़ा सुन लेता हूँ और उसको हर करने का निवारण रखता हूँ। फिर गुरुजी की इस बात से हमें सीख मिलती है कि हम लोग को भी प्रॉब्लम्स का हर प्रॉब्लम्स को समझ लेना चाहिए। हर प्रॉब्लम्स को अपने अंदर संभाल लेना चाहिए। हर प्रॉब्लम का निवारण खोजना चाहिए। और जैसे ही आप ये सब कहानी से ये अर्थ भी सीख लो कि समुंदर ऐसा चीज़ होता है कि नदिया का पानी समुंदर में समा जाता है, बट समुंदर ऐसा कड़ा चीज़ होता है कि समुंदर का पानी नदी में जाके नहीं समाता। तो आप ये ऐसे ही कठोर बनिए और अपने लाइफ में ये उदाहरण को उतारिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। आपने ये स्टोरी देखा ना कि कैसे क्या गुरुजी बताते हैं और गुरुजी क्या सिखलाते हैं। तो देखो ये मतलब ना अध्याय से होता क्या है ना कि मतलब चैप्टर 2 अध्याय 2 में होता क्या है ना कि शांत कैसे रहना होता है। मतलब आपके पास मान लो धन बहुत आ जाएगा, ठीक है, आपके पास आज नहीं धन है, कल आ जाएगा धन। तो आप लोग शांत मन से उस धन को कैसे रखोगे और कैसे नहीं, तो यही बताता है कि कैसे क्या करना है जीवन में। इसको मतलब ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि इसको लेकर के चलोगे तो कैसे आपको शांति मिलेगी मन में। ठीक है। अब होगा 2.71। और 2.71 में श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि देखो जो आदमी मन और मोह और सब चीज़ का त्याग कर देता है। मन मोह का मतलब उसको अगर कुछ हो रहा है तो वो उस चीज़ को नहीं समझ रहा है और अपना जो काम होता है वो कर रहा है। और मतलब मतलब सामने अगर कुछ हो रहा है लेकिन उसको अपना काम ही करना है, उससे कुछ दूसरे का काम में नहीं इंटरफेयर करना है। तो ये भी एक होता है। तो श्री कृष्ण में 71 में यही बताएं। आप लोग ये मैंने एक स्टोरी तैयार किया है इससे रिलेटेड। आप ये स्टोरी देखो, आपको पता चलेगा। ठीक है। और स्टोरी आप लोग देखो, पता चलेगा। ठीक है। हरे कृष्णा।
बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राजा हुआ करता था। वो ना बहुत ही दानवीर राजा था। वो सब चीज़ दान कर दिया करता था। वो हर चीज़ दान क्या कर दिया करता था, और तब जाके उसको पास कुछ बचा ही नहीं। बस एक छड़ी बची थी और एक झोला बचा हुआ था। तो ना उसके पास एक लड़का आया। वो लड़का आकर के बोला कि गुरुजी, मैं आपके जैसा दानवीर बनना चाहता हूँ, मैं आपके जैसा ही रहना चाहता हूँ। फिर वो लड़का वो छड़ी को देखा। वो छड़ी सोने की थी। वो छड़ी को लेना चाहता था। वो गुरुजी से बोला कि ये छड़ी आप मुझे दे सकते हो क्या? तो गुरुजी ने उसे वो छड़ी दे दी। फिर वो छड़ी को अपने पास रख करके, और रात भर वो सो नहीं पाता था। वो सोने की छड़ी थी ना, उसको हमेशा भय लगता था कि सोने की छड़ी कोई मेरे से चुरा ना ले। फिर अगले दिन वो गुरुजी के पास वापस गया और गुरुजी को वो छड़ी वापस दे दी। तो ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें वो काम करना चाहिए जिससे शांति मिले। हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें परेशानी हो, जिससे हम परेशानी में डूब जाए। हमें हमेशा हमेशा शांति वाला काम करना चाहिए, जिससे हमको अंदर से फील आए कि हाँ, ये शांति वाला काम है। हरे कृष्णा, ये आपने स्टोरी देखा ना कि कैसे एक बालक को जब छड़ी सौंपा जाता है तो उस वो पहले तो वो बालक गुरुजी से छड़ी लिया क्योंकि वो मोहित था। वो मोहित था अपना काम को। उसको पहले तो शांति लेना था, शांति नहीं लिया और छड़ी ले लिया जो सोना का था। और सोना का छड़ी लेने के बाद वो कैसे मतलब विचलित मन से अपना सुख शांति त्याग दिया था, वो था। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर मतलब आप लोग समझ गए हो ना। तो अभी मैं 2.73 बोलूँगा, ठीक है। 73 में होता क्या है कि श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि जो आदमी ये सबसे शांत स्वभाव से जो सबसे मिल जाता है, सब सब ये जो जितना हम टू का स्टोरी बताए हैं, अध्याय 2 का स्टोरी सब सब जो जो बताए हैं, उससे आदमी जो मतलब समझ जाता है, वो परम ज्ञानी होता है। वो परम ज्ञानी होता है मतलब वो उसको ना ब्रह्म ज्ञान का अर्थ मिल जाता है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि सबसे बड़ा। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ उसको ज्ञान मिल जाता है। तो आप लोग ये स्टोरी को देखो, और मैं इससे रिलेटेड ही ब्रह्म ज्ञान से भी रिलेटेड ही मतलब एक स्टोरी बनाया हूँ। आप ये स्टोरी को देखो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्लीज़। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक सन्यासी रहता था। वो बहुत ही ज्ञानी था और बहुत ही शांत सेवा का रहता था। फिर राजा ने एक दिन आकर के उससे पूछा कि आप इतने शांत स्वभाव के कैसे हैं? क्या आप ये शांत स्वभाव अपने मरने के टाइम भी रखेंगे, जब आपकी मृत्यु सामने होगी? तो उस गुरुजी ने बोला कि जी हाँ। तो उस राजा ने मन में बहुत सोचा। बहुत बहुत सोचने के बाद उसने ये निर्णय लिया कि कल मैं अपने सैनिकों को आदेश दूंगा उनके सामने तलवार रखने का, जैसे उनको लगे कि हाँ, उनकी मृत्यु आ चुकी है। पर वैसे ही सैनिकों ने किया। फिर वैसा तो गुरुजी ने निडर बन के अपने शांत स्वभाव के साथ वहीं बैठे रहे। तो राजा समझ गया। राजा उनसे क्षमा मांगी और हाथ जोड़ के उनके सामने सिर झुका के खड़ा हो गया और बोला कि आप ऐसे शांत स्वभाव के कैसे रहते हैं? तो गुरुजी ने बताया कि मैं हमेशा सिद्धि के कारण शांत स्वभाव का बन पाया हूँ। जो मनुष्य सिद्धि करता है वो शांत स्वभाव का बन जाता है। मन में सिद्धि रखना बहुत ज़रूरी है और मन को एकाग्रित करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए पिक्चर है जिसमें शांत स्वभाव रहने से किन किन का फ़ायदा होगा वो बताया गया है। जैसे कि मधु आरी, जेद माथा, मृन ओसम आदि आदि रोज रावा, ये सबसे फ़ायदा होता है ये सब करने से। तो आपने ये स्टोरी देखा ना, स्टोरी से मतलब कैसे वो ऋषि को जब
कुछ दिखता है कि मतलब अब उनका अंतिम समय आ चुका था, जब सैनिकों ने उन पे वार करने चालू कर दिया था, जब उनको लगा था कि मेरा अब अंतिम समय है, तभी उनका वंचलित नहीं हुआ। वो निडर होकर के बैठे रहे और अपना शांति से स्वभाव से अपना काम करते रहे। और फिर जाके राजा को भी सब समझ में आया कि ऐसा शांति मन और स्वभाव के कारण क्या क्या ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। तो ये स्टोरी था। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़। मैं धालमुगड़ का निवासी हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। हरे कृष्णा।